हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सरस्वती पूजा के बाद हम अपने चैनल पे आपको नई नई वीडियोस देने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चेन्नई जोन का कट ऑफ क्या रह सकता है फाइनल मेरिट के लिए, वो एक अनुमान और तर्क और कुछ विश्लेषण के बाद हमने ये कट ऑफ बनाया है, वो आपको साझा करने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले मैं सिकंदराबाद के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आपको घबराना नहीं है, आप हमें कुछ समय दीजिए। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप उन चीज़ों पे विचार करेंगे। आपको पता है कि कल सिकंदराबाद का फाइनल डीवी का जो रोल नंबर है पब्लिश कर दिया गया कि किनका डीवी होना है। डीवी मतलब कि फाइनल मेरिट एक तरह से जारी कर दिया गया है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे के मानक पे अगर आपको उतर आता है कि रेलवे को जो चाहिए अगर वो आप दे पाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है देखा जाए तो मैं कुछ फैक्ट के साथ बात करने का प्रयास करूंगा और अंत में मैं दोनों बोर्ड का कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि कहाँ पे क्या कुछ है और कट ऑफ पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे कुल जो है 9,328 ओपन सीट है। ओपन सीट कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट सीधे एग्जाम देने गए, जिसमें एक्स सर्विसमैन नहीं है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, उसके बाद कमर्शियल अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट नहीं है, इन कैंडिडेट को छोड़ करके सिकंदराबाद में 9,328 सीट थे। और यहाँ पे कैंडिडेट जो पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं 14,807 कैंडिडेट हैं। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला जो ईडब्ल्यूएस को लेकर के है। तो अंत में देखेंगे, मैं आपको कुछ तर्क के द्वारा आपको संतुष्ट कर दूंगा ऐसा क्या है। तो यूआर के लिए जो पीईटी के लिए कट ऑफ दिया गया था, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था जब, तो वहाँ पे जो पीईटी के रिजल्ट दिया गया था यूआर का था। यूआर में पहले बात कर ले सीट की, तो यूआर में जो सीट था यहाँ पे 3663 सीट था, 3663। यहाँ का कट ऑफ रहा था पीईटी के लिए 57.38, लेकिन फाइनल डीवी के लिए हुआ है 60.176। तो यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ा है वो बढ़ा है 2.79 के अराउंड। तो मैं एक डिजिट दशमलव के बाद बढ़ा करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ है 2.8 बढ़ा है। ओबीसी में यहाँ पे सीट की बात करें तो 2,577 सीट था और डीवी के लिए जो कट ऑफ दिया गया है वो 58.12 है, जबकि पीईटी के लिए जो बुलाया गया था तब उसका कट ऑफ था 52.46। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ा था, कितना बढ़ा ओबीसी का, 5.66 के अराउंड यहाँ पे बढ़ गया था। एससी की बात करें तो यहाँ पे 1432 सीट जो है ओपन सीट रहा है एससी के लिए, और यहाँ पे पीईटी के लिए जो कट ऑफ था वो था 46.38। वहीं जब डीवी हुआ तो यहाँ पे 51.62 हुआ है डीवी के लिए। तो एससी में जो बढ़ा है 5.3 बढ़ा है। एसटी में 722 सीट था, तो यहाँ पे एसटी में 7 नंबर अधिक बढ़ा है लगभग कट ऑफ। तो यहाँ पे कट ऑफ हो गया 50.89। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पे था 40.4 था पीईटी के लिए कट ऑफ, और लेकिन फाइनल डीवी के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है वो है 51.17। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बढ़ गया है 10.7। अब यहाँ पे हो गया है हालत ख़राब। तो मैं दोस्त कहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य बना करके रखें, हम लास्ट में आपके मन में जो संशय चल रहा है हम सबको दूर कर देंगे, ये मेरा वादा है। तो ये हमने सिकंदराबाद का एक मोटे तौर पे दिखाया। अब हम बात करें चेन्नई की, तो ए टू जेड जानकारी देने का प्रयास करें तो कृपया आप लोग थोड़ा हमें समय दीजिए। मैं किन चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समय देंगे तो निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे जो चेन्नई में सीट था ये कितना था, 9,579, 9579 इतने कुल सीट थे जिसपे कैंडिडेट फाइट किए हैं। ओपन की बात कर रहा हूँ जिसमें सीएए वाले कैंडिडेट छोड़ दिए गए हैं, पीडब्ल्यूडी छोड़ करके, एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके। यहाँ पे सीट का वितरण भी हम देख लें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट था वो था 4,363 सीट। ओबीसी का सीट है 2,118 सीट। उसके बाद एससी की बात करें तो 1,353 है, यानी कि 1353 है। एसटी की बात करें तो 787 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 958 सीट है। ये सीट का आवंटन हमने देखा। अब हम पीईटी का कट ऑफ देखें कि जब 3 कैंडिडेट को एक सीट के लिए बुलाया गया था तब कितना गया था कट ऑफ। तो पहले था यूआर का कट ऑफ था 60.95 नॉर्मलाइज होने के बाद, यानी कि अराउंड 61 था कट ऑफ पहले। ओबीसी का कट ऑफ पहले था 55.65 कट ऑफ था।
एससी की बात करें तो 49 कट ऑफ था एससी का। एसटी की बात करें तो 43.58 था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 था यहाँ का पीटी के लिए कट ऑफ। अब हम बात करें यहाँ पे क्या बढ़ने की संभावना है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को कंपेयर करने का प्रयास करूँ। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है किसका सबसे अधिक बढ़ने का संभावना है, तो वो होने वाला है ओबीसी का कट ऑफ। कैसे बढ़ेगा, तो चलिए हम बता रहे हैं। सिकंदराबाद में यूआर का कट ऑफ था 3663 सीट था सिकंदराबाद में यूआर का। लेकिन चेन्नई जोन में जो यूआर का सीट है ये था कितना, 4363। एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ ये बताना कि चेन्नई में सीट है कितना, 9579। कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 13847। सिकंदराबाद में सीट था 9328, मतलब इससे कम सीट है लेकिन कैंडिडेट अधिक क्वालिफाई कर गए सिकंदराबाद में। चेन्नई में सिकंदराबाद से अधिक सीट है लेकिन कैंडिडेट कम क्वालिफाई किए हैं, तो इसका प्रभाव आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कैटेगरी में ही देखने को मिलेगा, कुछ कैटेगरी का कट ऑफ सिकंदराबाद के तुलना में बहुत हाई जाएगा, नो डाउट। बहुत हाई कहने का मतलब 1-2 नंबर भी बढ़ता है तो हाई ही होता है। तो यूआर का कट ऑफ हमने आपको बता रखा था कि पीईटी के लिए कितना है। अब यूआर में जो है यहाँ पे कैंडिडेट का सीट कितना है, 4363, लेकिन सिकंदराबाद में था 3663। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहा था, तो यूआर में जो बढ़ा है सिकंदराबाद में 2.79। तो यहाँ पे चेन्नई की बात करें तो मेरा अनुमान कहता है कि चेन्नई जोन का जो यूआर में कट ऑफ होगा 62 से 64 के अराउंड जो भी कैंडिडेट का है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को कि चेन्नई जोन से जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका अगर नंबर 62 से लेकर के 64 के अराउंड दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो आप लगभग बिल्कुल श्योर हैं। दूसरा बात करें ओबीसी की। ओबीसी का यहाँ पे सिकंदराबाद में सीट अच्छा खासा था, 2577 सीट था, लेकिन चेन्नई में ओबीसी का सीट है 2118। और सिकंदराबाद में ओबीसी का जो कट ऑफ बढ़ा है वो 5.65 बढ़ा है कट ऑफ पीईटी के बाद डीवी के लिए। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है 6 नंबर से कम नहीं के बराबर है। मुझे लगता है 6 या 7 नंबर तक ओबीसी का कट ऑफ बढ़ सकता है। फिर भी जो फर्स्ट डीवी होगा वो 5+ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है जिनका भी 61 से 63 के अराउंड रहेगा नंबर, उनका हो जाएगा। मतलब कि 55.65 जो था कट ऑफ था, लेकिन यहाँ पे फाइनल जब डीवी होगा तो चेन्नई जोन में कट ऑफ जो रहने की संभावना है 61 से लेकर के 63 के अराउंड जिनका नंबर होगा उनका डीवी हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में जो है सिकंदराबाद में सीट था 1432। चेन्नई में एससी का सीट है 1353। तो यहाँ पे सीट कम हो रहा है तो एससी का कट ऑफ भी यहाँ पे नंबर थोड़ा सा तो बढ़ेगा। 49.89 गया था पीईटी के लिए, और मेरा मानना है और अनुमान कहता है मेरा कि यहाँ का जो डीवी के लिए कट ऑफ जा सकता है वो 55 से 57 के बीच रहेगा। अगर आप एससी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं तो 55 से 57 के बीच अगर आपका नंबर बन रहे हैं तो आपका डीवी हो जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में सिकंदराबाद में सीट था 722, लेकिन चेन्नई में जो है 787 है, तो यहाँ पे सीट अधिक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 6 से 7 नंबर बढ़ेगा। तो 43 था इसका कट ऑफ, 43 था यहाँ पे इसका एसटी का कट ऑफ पीईटी के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है 52 से 54 के बीच, जिनका 52 से 54 के अराउंड रहेगा तो उनका जो है पीईटी हो जाएगा। सॉरी, पीईटी ने डीवी के लिए उनको बुला दिया जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 40 था, और आपको पता है कि सिकंदराबाद में 10.7 बढ़ा है, तो चेन्नई में कितना बढ़ेगा। तो एसटी का ईडब्ल्यूएस का जो सीट सिकंदराबाद में था 934 था, जबकि चेन्नई में है 958। तो मुझे लगता है यहाँ पे 8 से 9 नंबर बहुत हो गए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ऐसा नहीं कि केवल ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, जिनका अच्छा नंबर है वो जनरल से चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने की संभावना है फाइनल डीवी के लिए, मुझे लगता है 47-48 के बीच रहेगा कट ऑफ। अब चलिए, अब जो कुछ तर्क के साथ बात करें वो ये है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत अच्छा खासा गया। अधिकांश कैंडिडेट के मन में चल रहा था कि कैंडिडेट
मतलब जितना चाहिए था उतना भी कैंडिडेट नहीं हो पा रहे हैं, तब ना इतना कम कट ऑफ गया। कहाँ 40 पे कट ऑफ और कहाँ 51 चला जाना बहुत अनफेयर सा लगता है। तो चलिए मैं आपके संशय को थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा दूर करने का प्रयास करूँ। मान लीजिए कि 100 सीट जो है और उसके लिए पीईटी के लिए जो बुलाना है उनका आरआरबी को 300 कैंडिडेट बुलाना है। 100 सीट के लिए 300 कैंडिडेट को अगर बुलाना है और ज़रूरी नहीं है कि 100 कैंडिडेट को अगर एक साथ बैठा दिया जाए तो सभी एक सीक्वेंस में ही नंबर लाए। अंतर अच्छा खासा हो सकता है। जब 100 सीट के लिए 300 कैंडिडेट को बुलाना है तो वहाँ पे जो कमज़ोर कैंडिडेट हैं जो केवल क्वालिफाई करने के दृष्टिकोण में थे वो भी बुला लिए गए। लेकिन फाइनल किनका होना है? केवल एक सीट के लिए कैंडिडेट के लिए। तो 100 लड़के को अंतिम में जो चयन किया गया डीवी के लिए वो टॉप 100 कैंडिडेट को बुला लिया गया, इसीलिए कट ऑफ इसका बढ़ गया है। अब देखिए जिनका भी 5 से 6 नंबर भी आगे है ना तो उनको अभी धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि इसका अलग अलग पैनल आएगा। ये जो अब बुलाया गया है कैंडिडेट को डीवी के लिए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कैंडिडेट डीवी करवा लेंगे। जितने कैंडिडेट को बुलाया गया है मुझे लगता है 80 से 85% कैंडिडेट ही डीवी करवाएंगे। क्यों नहीं बाकी करवाएंगे? क्योंकि अदर का कहीं ना कहीं हो चुका है। स्पेशली एनटीपीसी जो है अभी रनिंग में है, कुछ कैंडिडेट एनटीपीसी में चले जाएंगे, वो लोग डीवी को स्किप करेंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका अभी एनटीपीसी क्लियर नहीं हो पाया है सही तरीके से, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, इसलिए भी कुछ लोग ग्रुप डी में भी जाकर के डीवी करवा सकते हैं। लेकिन वो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो जो 100 सीट के लिए बुलाया गया, अगर मान लीजिए वहाँ पे 60-70 कैंडिडेट गए, अगर 30 सीट खाली रह गया तो वो जो कट ऑफ पहले निर्धारित किया गया था वो कट ऑफ डाउन होकर के जो नीचे के कैंडिडेट हैं उनको फिर से बुलाया जाएगा। तो आपके मन में जो ये चल रहा है कि मेरा 45-46 है, तो दोस्त मैं आप लोगों को एक चीज़ से आश्वस्त कर दूं कि जिनका भी 45-46 प्लस भी आ रहा है ना, ईडब्ल्यूएस में अगर कट ऑफ से 5-6 नंबर भी अधिक आ रहे हैं तो आप लोग धैर्य के साथ रहें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा तो डर लगता ही है कि पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे जो बुलाए गए 100 कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जिनको फाइनल सिलेक्शन देना है। अगर वो कैंडिडेट वहाँ नहीं जाते हैं, कहीं अलग से उनका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो मौका मिलेगा। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में यही कुछ जानकारी थी जो मैंने साझा करने का प्रयास किया है। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।